हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पीएमआई पर बेस्ड है, जो आप लोग 11th क्लास में कर चुके हैं. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. बेसिकली इसमें दोनों कंसेप्ट को मिक्स किया गया है, मैट्रिसेस और आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. बट पूरा ओवरऑल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास. देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा. देखिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0. शो दैट ए आई प्लस बी ए होल की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए. ये आपको प्रूव करना है वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो जनरली ये जो सिंबल है आपके पास, ये इस बात से आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये पीएमआई का क्वेश्चन है. पर फिर भी स्टूडेंट कहते हैं लिखा तो है नहीं पीएमआई, तो कैसे पता चलेगा पीएमआई. देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं एक मैट्रिक्स की पावर 2 कर दीजिए तो मींस आपने ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. लेकिन अगर आपको बोला जाए कि उसकी एन मैट्रिक्स कीजिए, ए की पावर एन कर दीजिए, मींस ए इंटू ए कितनी बार, एन टाइम्स. तो ऐसे में तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितनी बार आपने मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल जाता है कि ये पीएमआई से रिलेट करता है क्वेश्चन. तो देखिए आपके पास क्या होता है. स्टेप 1, हम सबसे पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि 1 होता है आपके पास, उसके लिए चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है. तो लेफ्ट हैंड साइड है स्टेटमेंट की ए आई प्लस बी ए होल की पावर एन, एन की जगह 1 रख दीजिए, दैट इज बिकम ए आई प्लस बी ए होल की पावर 1 एज इट इज छोड़ दीजिए. नाउ राइट हैंड साइड ले लेते हैं. राइट हैंड साइड में एन की जगह 1 रख दीजिए, दैट इज 1 माइनस 1 0. किसी की भी पावर 0 होती है, दैट इज बिकम 1. तो यहां पर आपके पास सिर्फ बी ए रह जाएगा और ए की पावर एन. ध्यान क्या देना है आपने, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आपको मैट्रिसेस शो करेंगे और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो आपके लिए जो है वो कॉन्स्टेंट्स या फिर वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपके पास मैट्रिसेस फॉर्म नहीं है. राइट, देखिए आप यहां देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है. दैट मींस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1. नाउ अगर ये 1 के लिए ट्रू हो जाती है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये k के लिए भी ट्रू होगी. तो लेट अस एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k व्हेनेवर वी हैव pn दैट मींस दैट स्टेटमेंट इज पॉलिनोमियल ऑफ n, या आप इसको इक्वेशन कह सकते हैं. तो हम इसे pn का नाम देते हैं. दैट pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. इस बेस पर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये k के लिए भी ट्रू होगी. फिर आप n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, k रिप्लेस कर दीजिए. तो ये क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए होल की पावर k इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस यहां पर भी आपका k हो गया ए की पावर k माइनस 1 बी ए. ये तो आपने एज्यूम कर लिया. इसी के बेस पर हम थर्ड स्टेप प्रूव करेंगे. थर्ड स्टेप में क्या होता है, आई होप आपको याद होगा. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. ये आपको प्रूव करना है. तो आप n की जगह k प्लस 1 रखकर देखिए कि आपको क्या प्रूव करना है. तो ए आई प्लस बी ए होल की पावर k प्लस 1, दैट इज a की पावर k प्लस 1 आई एज इट इज. n की जगह आपके पास k प्लस 1. यहां पर अगर आप k प्लस 1 रखेंगे, ध्यान से देखिए, n की जगह अगर आप k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या बच जाएगा, a की पावर के b. दैट मीन्स आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है. तो जब प्रूव कर रही हैं तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और आप थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए सेकंड स्टेप का इस्तेमाल जरूर करते हैं. उसी की मदद से ही एक्चुअली में सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप प्रूव हो पाता है. तो हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ब्रेक करेंगे और फिर सेकंड स्टेप का यूज करेंगे. देखिए क्या चीज होगी आपके पास. देखिए ए आई प्लस बी ए होल की पावर k प्लस 1 आपके पास चल रहा है, जिसे आपने ब्रेक कर दिया. देखिए अगर आपके पास बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के केस में. यहां पर हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं. यहां पर पावर ऑलरेडी एडेड है, हम लोग इन्हें ब्रेक कर रहे हैं. कैन वी राइट ए आई प्लस बी ए होल की पावर k एंड ए आई प्लस बी ए होल की पावर 1, क्योंकि देखिए बेस सेम है. अगर आप पावर्स ऐड करेंगे तो ये आपके पास k प्लस 1 आ जाएगा. राइट, अब आप देखिए ये जो चीज थी ये स्टेप 2 में इसके इक्वल है. तो आपने स्टेप 2 का इस्तेमाल किया और इसको रिप्लेस कर दिया इस इंफॉर्मेशन से, और ये आपके पास एज इट इज चल रहा है. अब आप क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आप ये फर्स्ट एलिमेंट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये जो आपके पास सेकंड एलिमेंट रह गया इसे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. और ध्यान देंगे कि आपके पास जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मैट्रिसेस हैं, राइट, और अदरवाइज नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं आपके पास. तो देखिए ए की पावर के ए बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज बिकम ए की पावर k प्लस 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर
जो कि 1 आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा यहाँ पर। नाउ यहाँ पर आ जाइए, ये आपके पास नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, a की पावर k, ये आपके पास नॉर्मल एलिमेंट है a की पावर k b। नाउ दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज योर a मैट्रिक्स। अगर आप एक मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर आपके पास a मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा है ए मैट्रिक्स। और देखिए यहाँ आई लिखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स चैप्टर है, तो मैट्रिक्स में नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट जो है वो ऐड नहीं हो सकते, मैट्रिक्स फॉर्म ही ऐड हो सकता है, इसलिए हमने आई को एज इट इज रखा। राइट, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या होगा, बेस सेम है आपके पास, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज k माइनस 1 और ये 1 है, दैट इज बिकम a की पावर k। b एज इट इज, a को i मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो a आ जाएगा आपके पास, सिमिलरली से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज k, a की पावर k माइनस 1 एज इट इज। b आपके पास एक नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट है, दैट इज बिकम b स्क्वायर, a को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर है। अगर आप अपनी राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करेंगे तो काफी हद तक आपको स्टेप क्लियर हो जाते हैं, ये आपको चाहिए, ये भी आपको चाहिए। आप देखिए यहाँ पर a की पावर k b कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा k। आपको राइट हैंड साइड में सिर्फ यही पोर्शन चाहिए, दैट मींस ये पोर्शन एलिमिनेट होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक ए मैट्रिक्स गिवन थी जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं करी है, तो देखिए आप एक बार ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर देखिए, यानी ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको रिजल्टेंट मिल रहा है जीरो मैट्रिक्स, दैट मींस दैट इज जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को अगर हम ये एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट मींस दैट पोर्शन इज जीरो, इसीलिए आपके पास सिर्फ यही आंसर रह जाएगा। दिस इज बेसिकली योर राइट हैंड साइड। नाउ hence by PMI Pn be true for all natural numbers। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका PMI बेस्ड ही है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, प्रूव करना है a की पावर n इक्वल टू दिस वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कहीं ना कहीं पावर n की वजह से हम लोग PMI लगा रहे हैं और n भी हमें क्लियर कर दिया गया है कि नेचुरल नंबर है। तो देखिए स्टेप 1 क्या होता है आपके पास, फर्स्ट स्टेप आपका n इक्वल टू 1, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a की पावर n, तो a की पावर n मींस a की पावर 1 यानी a मैट्रिक्स, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और राइट हैंड साइड इज दिस वन, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है आपके पास 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1, दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो 1 के लिए अगर ट्रू हो जाती है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि k के लिए भी ट्रू होगी ऑन द बेसिस कि ये 1 के लिए आपके पास ट्रू है, राइट। तो लेट अस अज्यूम Pn is true for n equal to k whenever it is true for n equal to 1। तो आप n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे k, तो ये बन जाएगा a की पावर k इक्वल टू, यहाँ पर n माइनस 1 चल रहा था आपका, वहां पर हम लोगों ने k माइनस 1 रख दिया क्योंकि n की जगह पर आपने क्या रख दिया है k। नाउ इसी की मदद से हम लोग स्टेप 3 प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn be true for n equal to k plus 1। तो जहां आपके पास k है या आप कह सकते हैं जहां n था स्टेटमेंट में उसे आप रिप्लेस कर दीजिएगा k plus 1, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास k plus 1। और ध्यान क्या देंगे, जब आप n की जगह वैल्यू रखेंगे तो n की जगह जैसे ही आपने k plus 1 रखा, ये माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा और आपके पास 3 की पावर k ही आपके पास रह जाएगा, राइट। नाउ देखिए अब आपको ये प्रूव करना है, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, जैसा अभी हमने किया पावर्स को ब्रेक कर देंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ए, अगर बेस सेम होते हैं पावर्स ऐड होती हैं तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं, तो आपने ब्रेक कर दिया a की पावर k इंटू ए। नाउ a की पावर k स्टेप 2 का इस्तेमाल करेंगे, स्टेप 2 में a की पावर k इसके इक्वल है, इसे एज इट इज पिक कर लीजिए। a मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स हम लोगों ने यहां इस्तेमाल कर ली। नाउ इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या साइन है, इंटू का, तो इंटू करते हैं। देखिए ये वाली रो इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर k माइनस 1 को आप 1 से करेंगे, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस इसको इससे करेंगे सेम, इसको इससे करेंगे सेम, तो ये एलिमेंट आ गया आपके पास। सिमिलरली देखिए क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है तो सारे एलिमेंट एकदम सेम ही आएंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इसी तरीके से आप पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी, जब आपको ये कहा जाए कि 5 को 3 टाइम्स ऐड करिए, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं ना 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही बात होगी। तो सिमिलरली यहां देखिए 3 की पावर k माइनस 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार, तो कैन वी से दैट इज अ थ्राइज ऑफ 3 की पावर k माइनस 1, राइट। नाउ बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, k माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया आपके पास 3 की पावर k,
देखिए सारे एलिमेंट इसी तरीके से आ जाएंगे एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड. दस by PMI the statement is true for all natural number. I hope it's clear. Now the next one. आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ए मैट्रिक्स गिवन है 3 minus 4 1 minus 1 एंड आपको प्रूव करना है an equal to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n where n belongs to natural numbers. Now this is also the question of PMI. स्टेप 1 में आप n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, जो pn स्टेटमेंट है हमारे पास. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है. यहाँ n की जगह आपने 1 रखा तो ये a1 हो गया. दैट मीन्स a मैट्रिक्स, दिस इज योर गिवन मैट्रिक्स. राइट हैंड साइड ली, उसमें n की जगह 1 रख दीजिए. आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बिल्कुल मैच कर रही है. दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नाउ we assume that statement is true for n equal to k whenever it is true for first natural number. तो अगर ये स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो मान लेते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी. तो k के लिए हमने मान लिया तो n की जगह k रख दीजिए. दैट इज बिकम a की पावर k इक्वल टू 1 plus 2k k minus 4k 1 minus 2k. अगर ये k के लिए ट्रू है हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये k plus 1 के लिए भी ट्रू है. यानी अगर आपने k कोई भी नेचुरल नंबर लिया था, फॉर एग्जाम्पल आपने ये स्टेटमेंट 12 के लिए एज्यूम कर ली कि ट्रू है, तो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि 13 नेचुरल नंबर जो है 13 है आपके पास, उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. यानी उससे नेक्स्ट नंबर दैट इज k plus 1. तो आप n की जगह k plus 1 रख दीजिए. दैट इज बिकम k plus 1. एंड यहां पर ध्यान से आप k plus 1 रखेंगे सॉल्व करते वक्त, बहुत ध्यान रखेंगे इसका k plus 1. यहां पर भी आप रखेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर k plus 1 है यानी -4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. दैट इज k plus 1. यहां पर भी k plus 1 बहुत ध्यान से रखेंगे और उसे ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी. दैट इज बिकम 2k plus 2. अल्टीमेटली दैट इज बिकम 3 plus 2k. सिमिलरली दैट इज बिकम -1 minus 2k. तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है. तो आप क्या पिक करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेंगे. दैट इज a की पावर k plus 1. और आपको पता है जैसे अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस में किया है, हम इस पावर को ब्रेक कर देंगे. हम इसे क्या लिख देंगे, a की पावर k plus 1 इक्वल टू a की पावर k इंटू a. नाउ a की पावर k की जो वैल्यू हमने ली है ये स्टेप 2 से ली है, तो स्टेप 2 से हमने पिक कर ली. और a मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है तो उस मैट्रिक्स को हमने ले लिया. अब आप क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, कर दीजिए मल्टीप्लाई. तो ये रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 3 1 3 एंड 6k और ये -4k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये वाली रो इस कॉलम से, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया. नाउ दिस इनटू दिस, दैट मींस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये आपके पास दिस एलिमेंट आ गया. दैट इज a12. नाउ द नेक्स्ट रो, दैट मींस नेक्स्ट रो में आप चले जाएंगे. नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21 आ जाएगा आपके पास. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपके पास ये आ जाएगा. आप इसे सॉल्व करेंगे. दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स बाय PMI दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल number. I hope it's clear. Now the next one, question number 4. If A and B are symmetric matrix, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. देखिए किसी भी चीज को आपने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो आपको उसका ट्रांसपोज लेकर देखना पड़ेगा. अगर उस सेम चीज का ट्रांसपोज देने पर वही सेम चीज आ जाती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है. और अगर ऐसा होता है कि आपने उस चीज का ट्रांसपोज लिया और वहां पर नेगेटिव साइन आ जाता है बाहर तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. फिलहाल हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि A और B सिमेट्रिक है. दैट मीन्स A का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है और B का ट्रांसपोज B के इक्वल है. अब हमें किसकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, इस चीज की. दैट मीन्स A को आपने B से मल्टीप्लाई करा, B को A से मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस करा, इनका जो रिजल्ट होगा एक मैट्रिक्स आ रही होगी. हमें चेक करना है कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में से क्या चीज है. इज इट ओके? AB माइनस BA पूरा ऑपरेशन करने के बाद आपके पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, हमें उसका नेचर चेक करना है. दैट मीन्स हम इस होल का ट्रांसपोज चेक करना चाहते हैं कि एज इट इज यही आता है या माइनस कॉमन आ जाता है. तो आपने क्या करा, इसका होल ट्रांसपोज लिया. ना होल ट्रांसपोज A माइनस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, राइट. नाउ AB होल का ट्रांसपोज क्या होता है, यहां पर आपके पास रिवर्स हो जाता है. दैट इज बिकम B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा आपके पास, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. अब हमें गिवन था कि B ट्रांसपोज B के इक्वल है और A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो आपने यहां पर B और A
सिमिलरली ए और बी। अब देखिए यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, देखिए ए बी माइनस बी ए तो नहीं आ रहा, दैट मीन सिमेट्रिक तो नहीं है ये, तो आपने माइनस कॉमन लिया, दैट इज बिकम पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। तो देखिए आपके पास यहाँ ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज था, यानी इस चीज का जो ट्रांसपोज था वो इस चीज के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स दैट पोर्शन, ये जो भी मैट्रिक्स थी ये आपके पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसी तरीके का सिमेट्रिसिटी पर आपका क्वेश्चन है, शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स अगर ए सिमेट्रिक है तो ये पोर्शन आपके पास सिमेट्रिक है, और अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पोर्शन आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दो केसेस ले लेते हैं हम लोग अलग अलग। लेट व्हेन ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब हमें इसके बारे में भी प्रूव करके दिखाना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर हमें ये पोर्शन सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में आपको सिर्फ दो चीजों के बीच में ट्रांसपोज सिखाया गया है, विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वी एज्यूम दिस इज ए एंड दिस इज बी। नाउ दिस बिकम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। इसमें फिर से आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, अगेन आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगी वापस। नाउ यहां पर क्या था कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, तो यहाँ ए ट्रांसपोज की जगह पर आपके पास क्या आ गया, ए आ गया। नाउ देखिए यहां पर ये जो चीज थी ये एज इट इज इसी चीज के इक्वल आ गई। दैट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, अगर आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, माइनस ए के इक्वल हुआ, राइट। आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी का नेचर बताना है। तो आपने उस पूरे का ट्रांसपोज लिया, राइट। आप पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आपको दो के बीच में पता है, तो इससे और इससे एक ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, राइट। पोजिशनिंग देखिएगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी फॉर यू। नाउ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। नाउ इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा आपके पास, बी। यहां पर आपके पास गिवन था कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, दैट इज बिकम माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो देखा आप लोगों ने कि ये चीज नेगेटिव पोर्शन के इक्वल आ गई, जो आपका बेस था वो नेगेटिव पोर्शन के इक्वल आ गया। दैट मीन्स इसका नेचर यहां पर क्या हो गया, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। I hope it's clear. Now the next one, find the value x, y, z if the matrix is given, satisfied the equation A transpose into A equal to identity matrix. तो आपके पास ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको इसमें से x, y, z की मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज मीन्स जो रो के एलिमेंट है उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास इसी ऑर्डर की होगी स्टूडेंट। तो देखिए ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज आपके पास ऑलरेडी आ गया, ए मैट्रिक्स आपको गिवन थी, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे अभी, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन 0 xy minus xy. Similarly, 0 minus xz plus xz. Similarly, आप सेकेंड रो में जाएंगे और इन तीनों कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में जाएंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स लाइक दिस। नाउ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। नाउ ऑन कंपैरिजन, ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो तभी हो सकता है जब यहाँ 2x स्क्वायर किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो आपने x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 1/2, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली 6y स्क्वायर को कंपैरिजन कर y की वैल्यू निकाल लीजिए और z की वैल्यू निकाल लीजिए। यही आपको क्वेश्चन में कहा गया था। थैंक यू सो मच गाइस।